जय श्री राम। एक मिनट अभिषेक वो बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान राम काफी सालों के बाद अगर बात की जाए तो 700-800 सालों के बाद अपने दर पर अपनी अयोध्या में वापस लौट रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि पहले तो बताया किसने कहा आपसे इतने सालों बाद लौट रहे हैं? भव्य मंदिर उनका हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सुनिए को लेकर हमें ये बताइए कि आज आप पहले एक छोटे से कमरे में रहते थे और आपने दूसरी जगह या उसी जगह कोई बड़ा मकान या महल बना लिया और आप उसका जो गृह प्रवेश करा रहे हैं, तो क्या आपको मान लिया जाए कि आप महोदय आप मकान बनने के बाद ही आप प्रवेश कर रहे हैं, इतने साल से आप कहाँ थे, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो राम जी सनातन से पहले चले आ रहे हैं, राम जी से ही सनातन जुड़ा हुआ है और राम जी से ही सृष्टि का निर्माण है। सर्वप्रथम राम जी कोई लीलाधारी नहीं है, राम जी एक चरित्रवान महापुरुष रहे हैं जिन्होंने परमपिता परमेश्वर ही राम जी हैं। ये आप इसको मान ले, इसको नोट कर ले, क्योंकि राम जी से ही सृष्टि का निर्माण चल रहा है, राम जी ही सनातन है और राम जी ही अध्यात्म है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने जीवन में चरित्र जिया है। कृष्ण जी के रूप में भी राम जी ही हैं, परंतु उन्होंने वहां पर आकर लीलाएं करी है। आज आप लोग लीलाओं को ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। लीलाएं मतलब कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार हो जाए, कोई ऐसा तावीज, कोई ऐसा धागा या कोई ऐसी भभूत हमें मिल जाए जिससे जीवन में परिवर्तन हो जाए। तो यह सब कृष्ण जी की लीलाएं थी कि कृष्ण जी पल पल कभी शेषनाग पर बैठ करके कृष्ण जी ने उन्हें मारा और जहर फैलाने से मना किया, और वही अगर शेषनाग कृष्ण जी से कह देता कि प्रभु जी अगर आपको मुझे इतना मारना ही था, इतना मुझे यहाँ पर परेशान करना ही था, तो आपने मुझे जन्म क्यों दिया, और जन्म दिया तो मुझे इस सागर में क्यों दिया, और अगर सब कुछ किया तो फिर जहर तो भी आप ही ने डाला है मेरे अंदर, मार भी आप रहे हैं, जहर भी आपने डाला है। तो लीलाएं अलग होती हैं, चरित्र अलग होता है। राम जी ने चरित्र को जिया है और उनके चरित्र को समझकर उस प्रकार से हमें चलना चाहिए। प्रत्येक कथाओं में राम जी के दुखों का वर्णन है कि राम जी ने भी वनवास भोगा, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, सब मिथ्या है। राम जी को वास्तविक रूप से हजारों दानवों का नरसंहार करना था, वन चल चल के भ्रमण कर करके उन्होंने वह किया, चरित्र जिया, और उस प्रकार आज हमारे बीच में राम जी की ख्याति है और राम जी अयोध्या में प्रारंभ से ही हैं। आज इतना है कि नव निर्माण बन रहा है, इसमें भी आपकी हमारी मर्जी नहीं है, वह भी प्रभु श्री राम जी की मर्जी है कि उन्होंने आज 2024 मर्जी होती तो हम तो सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी ही मर्जी होती तो हम लड़ाई लड़ते ही क्यों। हम तो जानते हैं कि वह हमारे राम जी की भूमि है, राम जी का घर है, उसका पुख्ता प्रमाण हमारे पास है। हम चाहते तो पहले ही वह निर्माण कराना प्रारंभ कर सकते थे, परंतु ये राम जी की मर्जी थी कि समय के साथ साथ सब आने वाली पीढ़ियां समझ जाएं कि राम जी ही पिता है। हम